नमस्कार साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं करंट अफेयर के इस सेशन में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं कल के दिनों में घटित राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का निचोड़, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि विश्व विज्ञान अन्वेषण दिवस या चंद्रमा दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व विज्ञान और चंद्रमा दिवस ये एक ही है, ठीक है दोस्तों। ये 20 जुलाई को मनाया जाता है। 1969 ईस्वी से इसकी शुरुआत हुई थी। क्यों 1969 ईस्वी से इसकी शुरुआत हुई थी? क्योंकि 1969 ईस्वी पर ही चंद्रमा पर सबसे पहला अपना पग यानी अपना पैर रखने वाले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग बने थे। उन्हीं के बारे में बताने के लिए हर एक साल हम लोग 20 जुलाई को विश्व चंद्रमा दिवस या विश्व विज्ञान अन्वेषण दिवस के रूप में मनाते हैं। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? तो यह भी 20 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस यह भी कब मनाया जाता है? 20 जुलाई को मनाया जाता है दोस्तों। अब देखते हैं कि शतरंज महासंघ की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना 1924 में हुई थी। इसकी स्थापना 1924 में हुई थी। और जो शतरंज दिवस हम लोग मनाते हैं, किस दिन से मनाते हैं, यानी कब कौन साल से मनाते हैं? तो 1966 ईस्वी से मनाते हैं। इसको 1966 ईस्वी से 20 जुलाई को प्रत्येक साल हम लोग विश्व शतरंज दिवस के रूप में मनाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में कपड़ा मंत्रालय ने MMF क्षेत्र के लिए फिर से कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो प्रदर्शन लिंक्ड प्रोत्साहन यानी PLI पोर्टल को 30 अगस्त तक पुनः या फिर से शुरू कर दिया है। इस पोर्टल पर क्या होता है दोस्तों कि इस पोर्टल पर अगर आपके पास कोई कपड़ा का व्यवसाय है, टेक्सटाइल का व्यवसाय है, तो आप इस पोर्टल पर जाके रजिस्ट्रेशन करके आप अपना कपड़ा उस पोर्टल पर जाके बेच सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, डेमो दीजिएगा, कुछ कपड़ा का पिक डालिएगा। तो इस पोर्टल को कपड़ा मंत्रालय द्वारा, अभी कपड़ा मंत्रालय कौन है? तो पीयूष गोयल है। पीयूष गोयल के द्वारा इस पोर्टल को पुनः एक बार 30 अगस्त तक खोला गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कॉलेजियम ने बम्बई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में किनके नाम की सिफारिश की है? तो कॉलेजियम ने बम्बई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में मंजूषा देशपांडे जी की नाम की सिफारिश किया। यह एक वरिष्ठ वकील है, तो इनके नाम की सिफारिश की गई है। अब देखते हैं बम्बई उच्च न्यायालय। तो इसमें कुल न्यायाधीश कितना है? तो 66 है। कुल न्यायाधीश कितना है? 66 है, जिसमें 40 अस्थाई है और 26 अस्थाई के रूप में कार्य करते हैं। 40 अस्थाई के रूप में काम करते हैं, 26 अस्थाई के रूप में काम करते हैं। अब जरा बात आ रही है हाई कोर्ट की, तो जान लेते हैं कुछ हाई कोर्ट के बारे में। जो भी पॉइंट बन रहा है उसको हम यहाँ लिखे हैं, आप भी नोट कर लीजिएगा। देश का पहला हाई कोर्ट कौन है? कोलकाता हाई कोर्ट। कौन है दोस्तों? देश का पहला हाई कोर्ट कोलकाता हाई कोर्ट। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1862 में। उसके बाद 1862 में ही बम्बई और मद्रास, बम्बई और मद्रास हाई कोर्ट की भी स्थापना हुई थी। अब देखते हैं कुल उच्च न्यायालय की संख्या। हमारे देश में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो हमारे देश में कुल उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। कितना? जिसमें एक केंद्र शासित प्रदेश नई दिल्ली भी है। कितना कुछ उच्च न्यायालय की संख्या? तो 25 है। सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन है? तो प्रयागराज का यानी इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1866 में हुई थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो इसकी स्थापना 1866 में हुई थी। सबसे छोटा उच्च न्यायालय कौन है? तो सबसे छोटा उच्च न्यायालय है सिक्किम का। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1975 में। और सबसे बड़ा यानी भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय तो इलाहाबाद प्रयागराज का उच्च न्यायालय है, तो ये है। और विश्व की सबसे बड़ी उच्च न्यायालय ये भी क्या है? इलाहाबाद ही की है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ही है विश्व की सबसे बड़ी उच्च न्यायालय।
कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो 160 है। इसमें कुल न्यायाधीशों की संख्या 160 है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसका भी उत्तर इलाहाबाद होगा। ऑल डू प्ले फॉर द एडवांस ऑफ ऋषि सुनक पुस्तक के लेखक कौन है? तो माइकल एस क्राफ्ट है। ऑल टू प्ले फॉर द एडवांस ऑफ ऋषि सुनक पुस्तक के लेखक कौन है? तो माइकल एस क्राफ्ट है। इस पुस्तक में ऋषि सुनक के जीवनी के बारे में बताया गया है कि कैसे कोई प्रवासी आकर किसी देश में बस जाता है और उस देश की अर्थव्यवस्था को अपना समझ के उस देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में काम करता है। ब्रिटेन देश की अर्थव्यवस्था इतनी गिर गई थी कि ये पहले ऋषि सुनक क्या थे? वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे ब्रिटेन सरकार में। इनके काम को देखते हुए वहाँ की अर्थव्यवस्था में धीरे धीरे बहुत तेज़ी ला रहे थे, बहुत मजबूती से काम कर रहे थे। इसलिए ऋषि सुनक को ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनाया गया। यह भारत मूल के हैं, ऐसे में तो इनका जन्म लंदन में हुआ है, ब्रिटेन में हुआ है, इनका शादी हुआ है भारत में। इनके पिता भारतीय थे तो जाके लंदन में बस गए थे। उन्हीं सब चर्चा के बारे में ऑल टू प्ले फॉर द एडवांस ऑफ ऋषि सुनक पुस्तक का विमोचन किया गया है। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। हाल ही में WHO द्वारा 2022 में 93% DPT-3 का टीकाकरण कवरेज का सर्वकालिक उच्च स्तर कौन सा देश दर्ज किया है? तो यह भारत देश दर्ज किया है। कौन देश दर्ज किया है दोस्तों? तो यह अपना देश भारत दर्ज किया है। अब आप लोग को दिमाग में ये बात खटकता होगा कि सर DPT क्या है? तो DPT का यहाँ हम फुल फॉर्म लिख दिए। D से डिप्थीरिया, P से पर्टुसिस, T से टेटनस। ठीक है दोस्तों। अब ये क्या है? इन तीनों के रोकथाम के लिए भारत और इंडोनेशिया आपसी सहयोग से इंडिया में टीकाकरण का आयोजन किया। टीकाकरण का आयोजन किया जो अव्वल रहा है, पूरे विश्व में क्या रहा है? अव्वल रहा है। और उस पर भारत 93% काम कर लिया है। टीकाकरण पर 93% काम कर लिया, इसलिए भारत शीर्ष स्थान पर है। अब थोड़ा हम बात करते हैं WHO के बारे में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम बात करते हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? यानी WHO है तो WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में है। जेनेवा कहाँ पड़ता है? तो स्विट्जरलैंड में पड़ता है। जिनेवा में है। जिनेवा कहाँ पड़ता है? तो स्विट्जरलैंड में पड़ता है। इसमें कुल देश कितना है? यानी WHO में कुल देश कितना है? इसमें कुल देश है 194। हो गया दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अरुण तंवर ने ताइक्वांडो चैंपियनशिप में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो इन्होंने कुल 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। कितने स्वर्ण पदक जीते हैं दोस्तों? तो 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। इसका आयोजन कहाँ हो रहा है? यानी जो ताइक्वांडो चैंपियनशिप चल रहा है, इसका आयोजन कहाँ हो रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। अभी अरुण तंवर जी है तो ताइक्वांडो की खिलाड़ी है। इनका रैंक पूरे विश्व में कितना है? तो 4th रैंक है। 4th रैंक है। ये ताइक्वांडो की 4 नंबर की प्लेयर है पूरे विश्व में और इंडिया में प्रथम स्थान पर आती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान कितना % बरकरार रखा है? तो यह 6.4% बरकरार रखा। क्यों रखा है बरकरार? तो लगातार खाद्य पदार्थों की कीमतों में गिरावट के चलते इतना वृद्धि दर हुआ है। आप देखते होइएगा कि अभी जितना भी तेल पदार्थ है, तैलीय पदार्थ है, वनस्पति का पदार्थ है, उसके कीमतों में लगातार क्या हो रही है? गिरावट हो रही है। आइए अब जानते हैं थोड़ा ADB के बारे में, यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में। इसकी स्थापना कब हुई थी? दोस्तों बहुत गर्मी है, प्रचंड गर्मी है आज। 19 दिसंबर 1966 में। इसमें कुल देश कितना है? 68। इसका मुख्यालय कहाँ है?
तो मनीला, मनीला कहाँ पड़ता है? मनीला फिलीपींस की राजधानी है। दोस्तों गर्मी इतना है कि जब क्लास शूट होता है तो समझिए कि लगभग इसमें 5 बल्ब जलता है चारों तरफ से। पूरा रूम पैक, वेंटिलेटर भी नहीं है, जंगला पैक, डोर पैक हो जाता है, फैन बंद हो जाता है। गर्मी से इतना हालत ख़राब हो जाता है कि मत पूछिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यूपी सरकार ने कितने विरासत वृक्षों के सौंदर्यीकरण के लिए कार्य करेगी? हाल ही में यूपी सरकार के द्वारा यूपी में जितने पुराने वृक्ष हैं जिनकी उम्र 100 साल से अधिक है, ऐसे वृक्षों को चिन्हित करके उनके सौंदर्यीकरण की रूपरेखा तैयार की जाएगी। तो कितने वृक्ष को चिन्हित किया गया? तो 28 प्रजाति के, यानी कुल कितने वृक्ष हैं? 28 प्रजाति के 948 वृक्षों को चिन्हित किया गया, जिसमें सबसे अधिक वृक्ष वाराणसी से मिले हैं। सबसे अधिक वृक्ष कहाँ से मिले हैं दोस्तों? तो वाराणसी से मिले हैं। 28 प्रजाति के वृक्ष इसमें मिले हैं। तो इन वृक्षों का क्या होगा? सौंदर्यीकरण होगा। दोस्तों ये रहा यूपी का मैप, और यूपी के बारे में अभी तक जो भी करंट अफेयर्स में घटनाएं घटी हैं उसका फैक्ट है, जो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सा राज्य 2024 में फिल्म फेयर पुरस्कार के 69वें संस्करण की मेजबानी करेगा? तो यह गुजरात राज्य है जो फिल्म फेयर के 69वें संस्करण की मेजबानी करेगा। दोस्तों ये रहा गुजरात का मैप और गुजरात के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जिसको आप नोट कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय तटरक्षक के 25वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह राकेश पाल को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो यह राकेश पाल को नियुक्त किया गया है भारतीय तटरक्षक के 25वें महानिदेशक के रूप में। इन्हें अभी तक 2 पुरस्कार मिला हुआ है, एक तटरक्षक पुरस्कार, एक राष्ट्रपति तटरक्षक पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों आज का सेशन मेरा यहीं समाप्त हुआ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। वीडियो को जितना से अधिक हो सके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना कीमती सुझाव, जो भी सुझाव हो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद। भारत माता की जय।